क्या आप भी हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं? तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैं आपको इसी चैनल पर रोज रात 8 बजे हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 सेकंड के टाइमर से और ट्रिक और इमेज से शानदार प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो भाई यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की क्लासें आप लोगों के लिए मैं रोज रात 8 बजे लेकर आता हूँ। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, आज के इस जो अपना सेशन है, इसमें हम 20 क्वेश्चन जो एचएससी के प्रीवियस ईयर है अभी तक के, वो देखेंगे। इसके लिए आपको 10 सेकंड का भाई टाइमर दिया जाएगा। अपना 10 सेकंड में आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है क्या क्या इसका आंसर सही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शानदार प्रैक्टिस है भाई, और 10 सेकंड के टाइमर से जांचे भाई अपनी तैयारी कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिसार शहर की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश द्वारा, बी सिकंदर लोदी द्वारा, सी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और डी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और भैया आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट। 10 सेकंड का समय है भाई आप लोगों के पास। बताओ अपना आंसर क्या सही है। इसका आंसर जो भी सही हो कमेंट बॉक्स में लिखें भाई सभी अपना। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। तो जो हिसार शहर है ना भाई, आपका हिसार शहर, इसकी जो स्थापना 1354 में की गई थी भाई। आप ये देख सकते हैं इमेज में, हिसार शहर है, इसकी स्थापना 1354 में की थी और ये आपकी की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। इसके अलावा हिसार को इस्पात नगरी, स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो हिसार फिरोज शाह 1354। ठीक रहेगी, हिसार फिरोज शाह का उपहार। हिसार फिरोज शाह का उपहार। तो हिसार किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और डेट यदि आपसे पूछे तो 1354 में बसाया था भाई। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पानीपत, बी करनाल, सी रोहतक, डी सोनीपत। और ये भाई 10 सेकंड का आपका टाइमर शुरू हो गया है। मात्र 10 सेकंड है आपके पास। करो कमेंट अपना आंसर क्या सही है भाई इसका आंसर। प्रीवियस ईयर की शानदार प्रैक्टिस है भाई आप लोगों की। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करनाल रहेगा भाई। तो जो आपका हरियाणा में सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI, आपका ये करनाल में स्थित है भाई। आप इमेज में देख सकते हैं। और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी भाई। कब की गई थी? 1969 में। ये क्या करता है, जो आपकी सोइल जो मिट्टी होती है ना, लवणीय जो मिट्टी होती है, उस पर जो अनुसंधान करते हैं, यहाँ उसके लिए फेमस है भाई आपका। तो CSSRI आपका कहाँ होगा? करनाल में रहेगा भाई। ट्रिक रहेगी, करनाल खारे खारे सोइल का रिसर्च। ठीक है ना, करनाल खारे सोइल का रिसर्च, यानी जो आपकी सैलिनिटी रिसर्च है, यानी जो लवणीय जो आपकी मिट्टी है, उसकी जो यहाँ पर जो जांच की जाती है, तो आपकी वो कहाँ की जाती है? करनाल में की जाती है। आपका अगला सवाल रहेगा, वर्धन वंश हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए थानेश्वर, बी पानीपत, सी रोहतक, डी कुरुक्षेत्र। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। तो करो कमेंट, बताओ अपना आंसर क्या है भाई इसका सही आंसर। आपका जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ए थानेश्वर। तो जो वर्धन वंश है ना, इसका भाई हरियाणा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों का। ठीक है। तो ये आपका थानेसर में हुई थी इसकी स्थापना भाई। कहाँ हुई थी आपकी? थानेश्वर में हुई थी। और इस वंश के जो संस्थापक थे आपके पुष्यभूति थे भाई। ठीक है ना, कौन थे? पुष्यभूति। और बाद में इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए हैं हर्षवर्धन। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका थानेश आपका जो भाई ये थानेश्वर है, यहाँ वर्धन वंश है। तो इसका हरियाणा की जो इतिहास है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इससे लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई वर्धन वंश से। ठीक है ना। तो आपका ये कहाँ स्थापित हुआ था? थानेसर में। ठीक रहेगी, वर्धन थानेश्वर का गार्डन। वर्धन थानेश्वर का गार्डन। ठीक है, वर्धन थानेश्वर, वर्धन थानेश्वर। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा का अक्षांश विस्तार क्या है? आपके ऑप्शन है ए 8 डिग्री 37 मिनट से 31 डिग्री 35 मिनट उत्तर, बी है 24 डिग्री से 36 मिनट 24 डिग्री 36 मिनट से 27 डिग्री 28 मिनट उत्तर, सी है 29 डिग्री 20 मिनट से 31 डिग्री 30 मिनट उत्तर, और डी है 27 39 से 30 55 उत्तर।
और भाई ये आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। तो ये जो हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ना, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। करो कमेंट, क्या है भैया हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, बताओ। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश में है भाई हरियाणा का विस्तार। मैं आपको दोनों बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की। तो जो हरियाणा नीचे देखो, नीचे ये दक्षिण में 27 39 से 30 55 है, तो आप इसे इस प्रकार याद रखें, 27 से 30 ये तो अक्षांशीय विस्तार है, और ये उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है भाई। ठीक है, क्या ध्यान रखना आपको, 27 से 30, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश है भाई। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। कभी आपसे देशांतर पूछता है, कभी आपका जैसे ऑप्शन जो बैच वाले होते हैं उसमें पूछता है दोनों। तो ये आपका 74 से 77 रहेगा भाई। ये तो 27 से 30 है, और वो आपका 74 से 77 रहेगा भाई। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, वो पूर्वी देशांतर है ये, और उत्तरी अक्षांश है भाई। ठीक है, तो आपकी ट्रिक रहेगी 27 से 30 हरियाणा की रेंज रेडी, 27 से 30 हरियाणा लेटीट्यूड, 27 से 30, 74 से 77, आपको दो याद रखने, 27 से 30, 74 से 77। आपका अगला सवाल रहेगा, बसई दलदल स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए कैथल जिले में, बी गुरुग्राम में, सी पंचकुला में, डी झज्जर में। और भैया आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, बताओ भाई क्या है इसका सही आंसर। आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे भाई बहुत शानदार प्रैक्टिस है, ऐसी प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू है भाई। करो कमेंट, अपना आंसर बताओ। 10 सेकंड का समय भाई आप लोगों को मात्र। ये आपका समय समाप्त हो गया, और इसका सही जवाब रहेगा गुरुग्राम जिले में। तो आपकी जो बसई दलदल है ना भाई, बसई दलदल, ये बसई वेटलैंड है आपकी, ये आपके गुरुग्राम जिले में है भाई। ठीक है, और ये आपकी एक महत्वपूर्ण वेटलैंड भूमि है, जो पक्षी और जैव विविधता के लिए फेमस है भाई। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपकी बसई वेटलैंड है भाई। ठीक है ना, और ये आपकी कहाँ रहेगी, गुरुग्राम में रहेगी। तो इसकी ट्रिक रहेगी, बसई गुरुग्राम का बर्ड पैराडाइज, बसई गुरुग्राम का बर्ड पैराडाइज, बसई दलदल गुरुग्राम। भाई आपका अगला सवाल रहेगा, निम्न में से कौन हरियाणा का सबसे बड़ा जादूगर है। आपके ऑप्शन है, ए गुरुकुल झज्जर जादूगर, बी पानीपत जादूगर, सी होम ऑफ फोक आर्ट्स जादूगर, और डी श्री कृष्ण जादूगर। तो भाई आपका ये 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 10 सेकंड के टाइमर से आपको कोई भी सिंगल क्लास नहीं मिलेगी, आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लेना भाई। तो शानदार प्रैक्टिस है आपकी। तो इसका सही आंसर रहेगा गुरुकुल झज्जर जादूगर, गुरुकुल झज्जर जादूगर भाई। तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है ना, यानी जादूगर है ना, आपका जो संग्रहालय कह सकते हो जादूगर, कई बार संग्रहालय पूछ लेता है, कई बार जादूगर, दोनों एक ही है भाई। ये आपसे संग्रहालय पूछे या जादूगर पूछे, तो आपका ये गुरुकुल झज्जर है भाई। ठीक है ना, कहाँ है ये, गुरुकुल झज्जर में है। और ओमान, इसकी जो स्थापना की थी स्वामी ओमानंद सरस्वती ने की थी, इसे आप ओमानंद सरस्वती संग्रहालय भी कह सकते हैं, और 1959 में की थी भाई। ये आपका इमेज में देख सकते हैं, ये आपका ओमानंद सरस्वती संग्रहालय है भाई आपका। तो सबसे बड़ा है, और ये इसे गुरुकुल झज्जर कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा संग्रहालय भाई आप लोगों का ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कर लेना। ट्रिक रहेगी, झज्जर का गुरुकुल सबसे बड़ा जादूगर, झज्जर का गुरुकुल सबसे बड़ा जादूगर। आपका अगला सवाल रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। आपके ऑप्शन है, ए पंचकुला, बी सिरसा, सी फरीदाबाद, और डी गुरुग्राम। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया। 10 सेकंड है भाई आप लोगों के पास, बताओ क्या है इसका सही आंसर। कमेंट करो भाई सभी अपना आंसर, बताओ। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सिरसा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में यदि सबसे बड़ा जिला है, तो वो आपका भाई सिरसा रहेगा। इसका जो क्षेत्रफल रहेगा 4277, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम की यदि बात करेंगे, तो वो रहेगा आपका फरीदाबाद, 741। ये तो आपका सिरसा रहेगा सबसे बड़ा। ठीक है ना, जो इस साइड में आपका ये वाला ये सिरसा है भाई आपका सबसे बड़ा है। और आपका जो ये फरीदाबाद रहेगा, ये नीचे वाला ये, ठीक है ना, ये तो ये फरीदाबाद जो आपका रहेगा नीचे, वो सबसे कम रहेगा। यानी जो आपका इस साइड में सबसे ज्यादा रहेगा, तो आपका सिरसा 4277 सबसे ज्यादा है, फरीदाबाद 741 सबसे कम है भाई क्षेत्रफल में। तो ट्रिक है, सिरसा सबसे बड़ा हिस्सा, सिरसा सबसे बड़ा हिस्सा। आपका अगला सवाल रहेगा,
हरियाणा वैभव किसकी प्रथम कविता है? आपके ऑप्शन है ए पंडित सत्यदेव वशिष्ठ, बी पंडित शिवराम शास्त्री, सी पंडित विद्याधर शुक्ला, डी माधवाचार्य। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो भाई कमेंट अपना आंसर, बताओ क्या है इसका सही आंसर। जो भी आपका सही आंसर है भाई कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका बी शिवराम शास्त्री। तो जो हरियाणा वैभव है ना भाई, आपकी हरियाणा वैभव, ये पंडित शिवराम शास्त्री की रचना है और ये उनकी प्रथम कविता है भाई। ठीक है ना, क्या है इनकी प्रथम कविता है हरियाणा वैभव। तो ये आपके जो हैं शिवराम शास्त्री, ये चरखी दादरी जिले के बरेला गांव से संबंधित है भाई। आपकी चरखी दादरी में इनका जन्म हुआ था, बरेला गांव में। तो ट्रिक रहेगी वैभव शिवराम का फर्स्ट चरम, वैभव शिवराम का फर्स्ट चरम। आपका अगला सवाल रहेगा निम्न में से हरियाणा किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए करनाल, बी रोहतक, सी भिवानी, डी पानीपत। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है। ये भी आपका भाई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। करो कमेंट, बताओ क्या है भाई इसका सही आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका सी भिवानी। तो जो भाई छोटी काशी है ना हरियाणा की, ठीक है ना, उसे किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। कई बार ये पूछता है क्यों कहा जाता है? मंदिरों की अधिकता के कारण कहा जाता है भाई। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो मंदिरों का शहर और धार्मिक स्थल है वो काफी है, इस कारण से क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है भाई भिवानी को। आपकी ट्रिक रहेगी भिवानी भगवानों, भिवानी भगवान की नगरी छोटी काशी, भिवानी भगवान की नगरी छोटी काशी। आपका अगला सवाल रहेगा हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व न्यूनतम है? आपके ऑप्शन है ए रोहतक, बी जींद, सी झज्जर, डी रेवाड़ी। और भाई ये 10 सेकंड का आपका टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, बताओ भाई क्या आंसर रहेगा इसका। जो भी आपका सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई सभी अपना। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका बी जींद भाई। तो जो जींद जिला है इसमें जो पक्की सड़कें हैं उनका घनत्व भाई बहुत ही कम है। और सबसे यदि ज्यादा पूछे तो अम्बाड़ा में है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये देखो, ये आपका जींद है, यानी यहाँ जो पक्की सड़कें बहुत कम है। और अम्बाड़ा है ना, इसमें आपकी जो पक्की सड़कें हैं वो आपकी सर्वाधिक है। तो दोनों बता दिए मैंने, कम पूछेगा आपका जींद और सर्वाधिक पूछेगा आपका अम्बाड़ा। ट्रिक रहेगी जींद जीरो रोड डेनेस्टी, जींद जीरो रोड डेनेस्टी, यानी मिनिमम जो आपकी है वो कहाँ है? पक्की सड़कें जींद में है और सर्वाधिक आपकी अम्बाड़ा में है। आपका अगला सवाल रहेगा निबंध सतकम के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर विद्याधर दसमाणा, बी डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, सी विद्याशंकर लाल शर्मा, डी मदन लाल शर्मा। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गए। 10 सेकंड का समय मात्र आप लोगों के पास भाई। बताओ अपना आंसर, क्या आंसर सही है भाई आप लोगों का इसका। करो कमेंट में सभी टाइप। तो समय समाप्त हो गया आपका और इसका सही जवाब है डॉक्टर विद्याधर दसमाना। तो जो निबंध सप्तकम है भाई, इसके जो लेखक हैं आपके डॉक्टर विद्याधर दसमाना है। ठीक है, एक ये महत्वपूर्ण निबंधों का संग्रह है भाई ये, और काफी इंपॉर्टेंट रचना है ये इनकी। तो इसकी ट्रिक रहेगी सप्तकम दसमाना का कमाल, सप्तकम दसमाना का कमाल। ठीक है, आपका अगला सवाल रहेगा हरियाणा का राजकीय फूल क्या है? आपके ऑप्शन है ए रोहिड़ा, बी कमल, सी ग्लेडियोलस, डी पलास। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, बताओ क्या है भाई इसका सही आंसर। जो भी अपना सही आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। समय समाप्त हो गया आपका और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी कमल है। तो जो हरियाणा का राजकीय फूल है ना भाई आपका वो कमल है, और भारत का राष्ट्रीय फूल भी कमल है। ये आप ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, हरियाणा का राजकीय फूल क्या है? कमल है भाई। ठीक है, ट्रिक रहेगी हरियाणा हरी, हरियाणा हरि कमल, यानी भगवान जो विष्णु है हरि, उनका संबंध कमल से है, तो इसलिए हरियाणा का भी आपको क्या ध्यान रखना है? कमल। ठीक है ना, तो भगवान विष्णु यानी हरि का संबंध किससे है? कमल से। तो हरियाणा का संबंध भी आपका किससे होगा? कमल से भाई। आपके अगला सवाल रहेगा सूर्य शतकमम किसने लिखा? आपके ऑप्शन है ए कवि मयूर भट्ट, बी पंडित शिवनारायण शास्त्री, सी बाण भट्ट, डी पंडित विद्याधर गोड। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट आंसर में, क्या भाई सही इसका आंसर है। और अपना जो स्कोर है भाई लास्ट में वो भी बताना कि आज के इस एपिसोड में आपके 20 में से कितने क्वेश्चन है सही है।
तो इसका सही जवाब रहेगा आपका कवि मयूर भट्ट भाई। तो जो सूर्य सतकमम और मयूर सतकमम ये दो हैं, सूर्य सतकमम या फिर मयूर सतकमम, यानी सतकमम की जब बात आएगी तो आपका कौन होगा, मयूर भट्ट से भाई। और इनका संबंध यदि आपसे पूछे तो मयूर भट्ट है, इनका संबंध थानेश्वर से है भाई, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई हरियाणा की साहित्य में इनका योगदान। तो आपकी ट्रिक रहेगी मयूर सूर्य की ओर देखे, मयूर सूर्य की, मयूर यानी मोर, मोर की साइड में देखता आपका सूर्य की ओर देख सकता है, तो सूर्य सतकमम मयूर भट्ट की भाई, ठीक है, मयूर सूर्य की ओर देखे। आपका अगला सवाल रहेगा, निम्न में से किसको हरियाणा के राजकीय स्तनपायी के रूप में मान्यता प्राप्त है? आपके ऑप्शन है ए ब्लैक बक, बी वाइल्ड बफेलो, सी एशियाटिक लायन, डी गोड भाई। और ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया भाई। करो कमेंट, बताओ भाई क्या है इसका सही आंसर। जो भी आपका सही आंसर हो सभी भाई लिखिए अपना कमेंट बॉक्स में। तो आपका सही जवाब रहेगा इसका ए ब्लैक बक भाई। तो जो ब्लैक बक यानी काला हिरण, आप इमेज में देख सकते हैं, ब्लैक बक या काला हिरण, ठीक है, इसे हरियाणा का राजकीय स्तनपायी घोषित किया गया भाई, ठीक है ना। राजकीय स्तनपायी पशु भी यही है भाई, ठीक है। और ये जो घास के मैदान है वो उसमें ये आपका पाया जाता है। तो ट्रिक रहेगी हरियाणा हर ब्लैक बक, हरियाणा हर, हर का मतलब हिरण यानी ब्लैक बक, तो याद रखो हरियाणा का जानवर काला हिरण ब्लैक बक। तो आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा का कुल वनीकृत क्षेत्रफल है, आपके ऑप्शन है 1603 किलोमीटर स्क्वायर, बी है 6940 किलोमीटर स्क्वायर, सी है 2440 किलोमीटर स्क्वायर और डी है 2100 किलोमीटर स्क्वायर। और ये वही आपका टाइमर शुरू हो गए। आपको बताना है कि जो हरियाणा का कुल जो वनीकृत क्षेत्रफल है वो कितना, यानी कितने क्षेत्रफल हरियाणा में वन है भाई आपके, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ए 1603 किलोमीटर स्क्वायर में। तो हरियाणा का जो कुल वन जो क्षेत्रफल है वो 1603 है भाई आपका, ठीक है। और यदि ये परसेंटेज में देखें तो 3% के लगभग है भाई, 3.63%, यानी 1603 कुल क्षेत्रफल का ये कितना है, 3% है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट वन है, तो आपके 3% है भाई, 3.63%। और वैसे यदि बात करें क्षेत्रफल में तो 1603 है भैया, ठीक है। ट्रिक रहेगी 16 हरियाणा का जंगल फिक्स, 16 हरियाणा का जंगल फिक्स यानी 1603। आपका अगला सवाल रहेगा, गजल संग्रह है भाई रोशनी की लकीर के संगीतकार कौन है? आपके ऑप्शन है ए सुरेंद्र वर्मा, बी राणा गनोरी, सी माधव कौशिक, डी ज्ञान प्रकाश विवेक। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। करो अपना आंसर कमेंट, क्या सही है भाई इसका आंसर बताओ। जो भी आपका आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा बी राणा गन्नौरी भाई। तो जो रोशनी की लकीर आपका गजल संग्रह है भाई आपका, इसके जो संगीतकार हैं आपके राणा गन्नौरी है भाई, ठीक है ना। और इनको 2013-14 में फकर है हरियाणा पुरस्कार मिला था। और ये जो कैथल साहित्य सभा है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आपके संगीतकार। तो ट्रिक रहेगी राणा राग गजल, राणा राग गजल, ठीक है, राणा राग गजल। तो जो गजल का संगीतकार है आपका कौन रहेगा, राणा गन्नौरी भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 1669, बी 1987 और सी है 1971, डी है 1977। और भाई ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। करो कमेंट, अपना आंसर बताओ क्या है भाई इसका सही आंसर। जो भी अपना आंसर हो वही सभी कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना स्कोर बताएं भाई लास्ट में कि 20 में से आपके कितने सही हैं आज के। इसका सही जवाब रहेगा 1977। तो जो हरियाणा है ना भाई इसमें अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं आपके। कितनी बार लगे हैं? 3 बार। पहली बार जो आपका लगा था वो लगा था 1967-68 में, दूसरा 1977 में और तीसरा 1991 में। तो तीनों इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। इनको आपको या तो एग्जाम में डेट पूछी जाती है या फिर इनके समय कौन मुख्यमंत्री थे, कौन राज्यपाल थे और कौन आपके इसमें राष्ट्रपति थे, ये चीजें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये तीनों आप अपना याद कर लेना, हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं भाई, 1967, 77 और 1991। तो आपका ट्रिक रहेगी सेकंड प्रेसिडेंट रूल है 77, सेकंड प्रेसिडेंट रूल 77।
आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसे हरियाणा के राज्य के पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त है? आपके ऑप्शन है ए गुलमोहर, बी बरगद, सी पीपल और डी अर्जुन भाई। और ये आपका टाइमर शुरू हो गया। 10 सेकंड का समय भाई। और अपना जो स्कोर है कि आज के इस शो से आपके कितने स्कोर है वो भी कमेंट करना भाई सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका सी पीपल। तो जो हरियाणा का राजकीय पेड़ है ना भाई, वो आपका पीपल को घोषित किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं। बहुत ही माने औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ है भाई, और पर्यावरण की जो दृष्टि और धार्मिक दृष्टि से भी आपका एक महत्वपूर्ण पेड़ माना जाता है भाई। तो ये हरियाणा का राजकीय पेड़ है पीपल। ट्रिक है हरियाणा पीपल। हरियाणा पीपल यानी प्राण देने वाला पेड़। ये आपका हो जाएगा पीपल। अगला सवाल है, पानीपत के बहौली में कौन सा कारखाना स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सीमेंट, बी तेल परिशोधन, सी चीनी, डी खाद। और भैया आपका 10 सेकंड का टाइमर है, शुरू हो गया। तो आपसे पूछा है कि जो पानीपत का बहौली है उसमें कौन सा कारखाना है भाई आपका, करो कमेंट। तो आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा तेल परिशोधन का। तो जो आपका पानीपत का बहौली है ना भाई, इसमें ऑयल रिफाइनरी है आपकी यहाँ, ठीक है ना, तेल परिशोधन है। और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी भाई, ठीक है ना। और ये जो देश के प्रमुख और आधुनिक जो तेल परिशोधन है उनमें से आपका एक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका हरियाणा के पानीपत में है, बाहुली में, ठीक है। ट्रिक रहेगी पानीपत पेट्रोल, पानीपत पेट्रोल, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आपका ऑयल परिशोधन है भाई पानीपत में। और अपने शो का आज का लास्ट सवाल है भाई अपना 20वां, हरियाणा राज्य श्रमिक योजना कब अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शन है ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2007। और ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हुई। और अपना कमेंट करो और साथ में जो अपना स्कोर है भाई कि आज का आपका इस एपिसोड में कितना स्कोर है वो भी कमेंट करना भाई 20 में से। तो आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा सी 2006 में। तो हरियाणा राज्य जो श्रमिक योजना है आपकी, वो आपकी भाई 2006 में अस्तित्व में आई थी, ठीक है ना। और जो इसका उद्देश्य था आपका जो औद्योगिक विकास है उसके लिए श्रमिक और जो उद्योगों के बीच में है ना बेहतर कोऑर्डिनेशन करना था भाई, जिससे आपके औद्योगिक जो विकास है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका एक मजबूत हो सके भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी श्रमिक 06, श्रमिक 06 काम शुरू, ठीक है ना, श्रमिक 06 काम शुरू। तो आप लोगों का भाई एपिसोड नंबर 35 समाप्त हो गया है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एपिसोड नंबर 35 में भाग लिया। और भाई अपना जो स्कोर है अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो भाई इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आपने इसके जो बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो 34 एपिसोड अपने इससे पहले हो चुके हैं, तो एक बार चैनल पर जाकर आप उन्हें भी देख लें भाई। और इसकी जो पीडीएफ आपकी अपना जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई, ठीक है ना, वहां जाकर आप उसे ज्वाइन कर लेना। वहां आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी भाई। तो आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं भाई, इतना पीडीएफ बनाने में, इतनी क्लासें वो करने में टाइम लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो क्लासें हैं मैं आप लोगों के लिए रोज रात 8 बजे इसी चैनल पर लेकर आता हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।